Hello, my dear friends. Welcome to Never Give Up. And today's video is about report writing, subject English, Uttarakhand Board, especially क्लास 12th। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक अच्छी रिपोर्ट आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें जिससे आपको पूरे अंक मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का आपका स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट होगा। तो जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें उन्होंने जो ये रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन था पहले 8 मार्क्स का आता था, ठीक है ना, 8 नंबर का आता था। अब उसको घटा के कितना कर दिया, 6 मार्क्स का कर दिया है। तो उसी हिसाब से आपने लिखना है। पहले आपको 150 टू 200 वर्ड्स लिखने होते थे। अब आपको कितने वर्ड आएंगे लिखने के लिए, 100 टू 125। सो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन तो नहीं घटाए हैं लेकिन मार्क्स उससे घटा दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा कम लिखना है। ये ना हो कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो 100 टू 125 अगर वर्ड्स की हम बात करें तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें ये मान के चलना आपको मतलब 20 to 25 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, एक ही पेज में हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। और अगर आप अच्छे से लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी हम समझ लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट, इफ़ यू आर न्यू टू द channel, please subscribe and hit the bell icon so that you can get the next video easily। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसका रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आ जाता है आपका, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। योर स्कूल, देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है लेकिन आपको समझ जाना कि रिपोर्ट राइटिंग का है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। योर स्कूल सेलिब्रेटेड, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का। योर स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2022। राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस अबाउट 100 to 125 या 150 वर्ड भी दे सकता है, वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है। यू आर अंकित और अंकिता। तो देखो दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक तो मैगजीन के लिए होती है, एक न्यूज़पेपर के लिए होती है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो ये वाली रिपोर्ट है ये न्यूज़पेपर मैगज़ीन के लिए है। जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होता है उसका फॉर्मेट में थोड़ा सा एक चेंज होता है, यहाँ पे डेट आ जाती है बस, बाकी सब कुछ वही रहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है ना। जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो रहा है या सेलिब्रेट हो रहा है, दो ही चीज़ होती है ज़्यादातर जिसमें आता है लिखने के लिए। तो उसको आपने हेडिंग बना देना है। तो ऊपर लिखा हुआ था सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो आपने लिख दिया हेडिंग में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है। रिपोर्ट कौन लिख रहा है, जो लिख रहा है क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसको आपने लिख दिया बाई, और बाई मतलब द्वारा, अंकित हेड बॉय ऑफ स्कूल। अपनी मर्जी से ये लिखना है, हेड बॉय, ठीक है। ये कहीं क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि दिया होगा, दिया भी हो सकता है। अगर दिया है तो वही लिख देना, और नहीं दिया है तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। लेकिन यहाँ पे जो नाम दिया गया है क्वेश्चन में वही लिखना है। बाई मतलब जिसके द्वारा लिखा गया जा रहा है, इसको बाई लाइन बोलते हैं, इसको हेडिंग बोलते हैं, बस इतना ही इसका फॉर्मेट है। फिर आपको सीधे इसमें लिखना शुरू कर देना है। तो एक रिपोर्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद जो भी मतलब प्रोग्राम सेलिब्रेटेड होते हैं कहीं पे भी, स्कूल में या किसी दूसरी जगह पे, उसको आप सेम ही लिखना है, बस कहीं कहीं भी आपने चेंज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑन 15 अगस्त 2022 विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म। तो जो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस है, वो मनाया गया। तो इसमें पैसिव वॉइस का यूज़ होता है और पास्ट टेंस का ही यूज़ होता है, क्योंकि जो घटना हो चुकी है उसके बारे में ही लिखना है। तो पैसिव वॉइस पास्ट टेंस का, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हमारे स्कूल में कितनी तारीख को, ऑन, डेट के पहले हमेशा ऑन आता है, ठीक है। ऑन 15 अगस्त विद ग्रेट जॉय एंड एंथुसियाज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लोगे अगर शुरू में तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और आपको इतना टाइम एग्जामिनर पे आज की डेट पे नहीं होता है कि वो आपकी पूरी रिपोर्ट पढ़ेगा, ठीक है। वो शुरू की 2-4 लाइन में ही देख लेगा कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, बाकी आपकी राइटिंग थोड़ा सा ठीक होनी चाहिए। द एंटायर स्कूल प्रेमाइसिस वॉज ब्यूटिफुली, इसका मतलब होता है ग्रेट जॉय एंड एंथुसियाज्म, मतलब हर्ष और उल्लास के साथ, मतलब बहुत खुशी और उत्साह के साथ। एंथुसियाज्म का मतलब होता है, इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और जॉय मतलब आनंद या खुशी के साथ मनाया गया, ठीक है।
द एंटायर स्कूल प्रीमाइसिस वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। जो पूरे स्कूल का, एंटायर मतलब संपूर्ण, स्कूल का जो प्रीमाइसिस था, प्रीमाइसिस का मतलब होता है ग्राउंड, प्रांगण जिसको हिंदी में बोलते हैं, वॉज ब्यूटीफुली, उस बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेटेड किया गया था। डेकोरेट का मतलब सजाना होता है। विद ट्राई कलर्स, ट्राई कलर जो हमारा होता है तिरंगे, छोटे छोटे तिरंगे होते हैं उनसे, एंड बलून्स, बलून्स की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, गलत लिखते हैं बच्चे। तो बलून्स मतलब गुब्बारों के साथ सजाया गया था। क्या? पूरे स्कूल का प्रांगण। प्रीमाइसिस वर्ड याद रखना, ठीक है। इसके साथ आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती जाएगी। अगर आप समझ के थोड़ा सा इस रिपोर्ट को लिखोगे, अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, तो आपको ईजी रहेगा एग्ज़ाम के दौरान इसको लर्न करना। ह्यूज क्राउड, ह्यूज मतलब विशाल, क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा है, जो क्राउड मतलब भीड़, ऑफ लोकल पीपुल, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स गेदर्ड एट स्कूल। तो एक बहुत बड़ी भीड़, ठीक है ना, क्राउड मतलब मैंने बता दिया भीड़, लोकल लोगों की और पेरेंट्स की, जो अभिभावक होते हैं, एंड स्टूडेंट्स की, वो इकट्ठी हो गई एट स्कूल, स्कूल में शुरू हो गई, मतलब इकट्ठी हो गई। गेदर्ड मतलब इकट्ठा होना। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स वर रेवरबरेटिंग इन द स्कूल। अब जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्ति के गीत, सॉन्ग मतलब गीत, स्लोगन नारे, वेर, ये भी पास्ट, ये भी पैसिव वॉइस में समझ लो आप, ये कंटिन्यूस टेंस में। वेर रेवरबरेटिंग, मतलब रेवरबरेटिंग का मतलब, ये वर्ड भी अच्छा है, गूंज रहे थे इन द स्कूल। तो ये देखो पास्ट टेंस में बात हो रही है, स्कूल में गूंज रहे थे क्या? पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स। एवरी वन वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। एवरी वन मतलब हर कोई, दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था के लिए वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश, एंड एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, बहुत एक्साइटेड हर कोई था, हैप्पी था। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म वॉज रिफ्लेक्टिंग इन चिल्ड्रन। और जो देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म वर्ड को थोड़ा समझ लेना, जब भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे आता है लिखने के लिए, तो ये जरूर आएगा उसमें, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, स्पिरिट का मतलब आप यहाँ पे भावना मान लो, ठीक है। वॉज रिफ्लेक्टिंग, वो दिखाई दे रही थी, इन चिल्ड्रन, देश, बच्चों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना दिखाई दे रही थी। द चीफ गेस्ट ऑफ द दिस ऑस्पिशियस ओकेजन अराइव्ड एट 8 AM। जो इस अवसर के, अवसर मतलब ओकेजन, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, अवसर के जो चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि थे, वो अराइव हुए, अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो पहुंचे कितने? 8 बजे। एंड वॉज वेलकम्ड बाय द प्रिंसिपल, और उसका, उनका जो है स्वागत किया गया, वेलकम्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा चीफ गेस्ट का स्वागत किया गया। द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज चीफ एजुकेशन ऑफिसर। और जो प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? मुख्य शिक्षा अधिकारी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। द प्रोग्राम स्टार्टेड विथ फ्लैग होइस्टिंग बाय द चीफ गेस्ट, फॉलोड बाय सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वो शुरू हुआ विद फ्लैग होइस्टिंग। फ्लैग होइस्टिंग मतलब ध्वजारोहण को क्या बोलते हैं? झंडा चढ़ा फहराने को क्या बोलते हैं? फ्लैग होइस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। फ्लैग होइस्टिंग के साथ शुरू हुआ। होइस्ट का मतलब होता है झंडे को फहराना, ठीक है ना। बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के द्वारा। फॉलोड बाय सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। और फॉलोड का मतलब होता है जब कोई उसके बाद कोई घटना होती है, तो उसके बाद किस घटना ने उसको फॉलो किया? सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। तो अक्सर आपने स्कूल में देखा होगा, जब भी ध्वजारोहण हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है, मतलब गाया जाता है। तो वही हुआ, फॉलोड बाय सिंगिंग, सिंगिंग मतलब गाया गया, नेशनल एंथम उसके तुरंत बाद। देन एवरी वन सेट ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। देन मतलब तब, हर कोई, एवरी वन मतलब हर कोई, सेट ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। सेट ऑन मतलब बैठ गए, देयर मतलब उनकी, रिस्पेक्टिव मतलब अपनी अपनी, ठीक है। रिस्पेक्टिव का मतलब जो जिसकी अपनी अपनी है, ठीक है ना। तो अपनी अपनी प्लेसेस में, अपनी अपनी जगह पे हर कोई उसके बाद बैठ गया, जब ये राष्ट्रगान वगैरह हो गया। उसके बाद है एंड द कल्चरल प्रोग्राम बिगन विथ सरस्वती वंदना बाय द गर्ल्स ऑफ क्लास 12th। और तब कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुए विद सरस्वती वंदना के साथ। आपको पता है स्कूल में सरस्वती वंदना होती है सबसे पहले जब भी प्रोग्राम शुरू होता है, बाय द गर्ल्स ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th की लड़कियों के द्वारा, ठीक है। स्पीचेस अब बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का हो गया, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। स्पीचेस, डांस, सॉन्ग्स, शॉर्ट प्लेस वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो भाषण, नृत्य, सॉन्ग्स मतलब गायन,
शॉर्ट प्लेज मतलब छोटे छोटे नाटक वर प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए गए, प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किए गए, किसके द्वारा? बाय स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के दौरान, इटसेल्फ मतलब इस प्रोग्राम के दौरान ही, तो ही के लिए यहाँ पे क्या है? इटसेल्फ। तो इस प्रोग्राम, जब प्रोग्राम चल रहा था उसके दौरान ही, तो इसके लिए क्या लिखोगे? इटसेल्फ लिखोगे, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम के दौरान ही के लिए इटसेल्फ आता है। आवर प्रिंसिपल, हमारे जो प्रिंसिपल थे। अब देखो, अगर आपका सपोज पेज खत्म हो जाता है, वैसे होना नहीं चाहिए इसमें, रिपोर्ट में आपका एक ही पेज में आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरे पेज में मत जाना, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक पेज काफ़ी है। इन केस अगर आपका आधा पेज से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप ज़रूर लिख दीजिए कि प्लीज़ टर्न, और अच्छा लगता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये पेज थोड़ा छोटा था, आपका बोर्ड का पेज थोड़ा बड़ा होता है। आवर प्रिंसिपल, तो प्रोग्राम के दौरान ही, तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ आवर प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ वेरी इंफॉर्मेटिव स्पीच। हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शिक्षाप्रद। तो कोई भाषण देता है तो उसमें कोई ना कोई शिक्षा होती है हमारे लिए। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने क्या दिया? एक बहुत ही शिक्षाप्रद भाषण दिया। एंड ही फोकस्ड ऑन द सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाय आवर ग्रेट मार्टिर्स। तो उन्होंने फोकस किस पे किया अपने भाषण में? सुप्रीम सेक्रीफाइस। सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब होता है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, और सुप्रीम मतलब श्रेष्ठ बलिदान जो हमारे किसने दिया? मेड बाय आवर ग्रेट मार्टिर्स, दिया गया। मेड बाय मतलब दिया गया, किया गया, बलिदान जो किया गया हमारे महान, मार्टिर्स का मतलब होता है शहीद। तो हमारे जो महान शहीद हुए हैं, भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, जो भी हैं, मंगल पांडे जी, तो उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस पे उन्होंने फोकस किया अपने भाषण में। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम के लास्ट में अ वेरी इंस्पिरेशनल एंड इंफॉर्मेटिव स्पीच वॉज गिवन बाय द चीफ गेस्ट। अब प्रोग्राम के लास्ट में जो है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक, तो ये वर्ड भी अच्छा है। एंड इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे आ चुका है, शिक्षाप्रद भाषण दिया गया, किसके द्वारा? गिवन बाय, दिया गया किसके द्वारा? बाय मतलब द्वारा, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के द्वारा भी जो है बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद भाषण दिया गया। ही आल्सो, उन्होंने जो है, आल्सो मतलब इसके अतिरिक्त, प्रेज्ड द चिल्ड्रन एंड द स्कूल स्टाफ फॉर द स्पेक्टिकुलर प्रोग्राम्स। उन्होंने जो है प्रेज किया, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा की, बच्चों की और स्कूल के स्टाफ की, फॉर द स्पेक्टेकुलर प्रोग्राम। स्पेक्टेकुलर का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शानदार, ठीक है। तो शानदार प्रोग्राम्स के लिए, जो कार्यक्रम हुए उनके लिए जो उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी उनको। आफ्टर दिस, इसके बाद, प्राइज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स। जो प्राइज थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए किसको? विनर्स को, ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम एंड स्पीच कंपटीशन बाय द चीफ गेस्ट। तो जो कल्चरल प्रोग्राम के विनर थे और स्पीच कंपटीशन जो हुआ था उसके विनर थे, उसके प्राइजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटे गए, किसके द्वारा? बाय द चीफ गेस्ट। और उसके बाद आपने लिख दिया, बहुत लंबा मत लिखना। एट लास्ट द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड वोट ऑफ थैंक्स। अंत में प्रिंसिपल साहब ने जो है वोट ऑफ थैंक्स होता है, वोट ऑफ थैंक्स का मतलब धन्यवाद प्रस्ताव जिसको बोलते हैं। सबके धन्यवाद करना पड़ता है, आप कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो सभी का धन्यवाद करना पड़ता है कि सभी सहयोग तो सबका रहता है। तो वोट ऑफ थैंक्स उन्होंने कहा। एंड स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल, और सभी लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और इसी तरह की अगर आपको आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी टॉपिक पे लिखना है, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वो चीज़ लिख के लाऊंगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अगर आप को ये लगता है कि कोई दूसरी चीज़ पे आ गया, तो उसमें आपने देखो क्या लिखना है। इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है ना, तो स्कूल में कुछ और सेलिब्रेटेड हुआ, तो सपोज आपने लिख दिया कि श्रीदेव सुमन दिवस, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे ऊपर आ जाएगा श्रीदेव सुमन दिवस सेलिब्रेटेड, ठीक है, सेलिब्रेशन। और इसके बाद यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा श्रीदेव सुमन दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑन, अब जितने तारीख को भी उस मनाया जाता है उतनी तारीख लिख दिया, है ना, विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म, ठीक है ना। द एंटायर स्कूल प्रीमाइसेस वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद, अब यहाँ पे जरूर नहीं कि ट्राई कलर होगा, बलून्स एंड,
ठीक है ना। एंड फिर आपने लिखा अ ह्यूज क्राउड ऑफ लोकल पीपल एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स गैदर्ड एट स्कूल, बहुत सारे लोग स्कूल में आए हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद द प्रोग्राम स्टार्टेड with the lamp lighting of by the chief guest in front of the सुमन जी's फोटो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने लिखना है। अगर किसी और टॉपिक पे लिख के लाना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।